हेलो गाइस, आज हम सी हल्क एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एवोमिनेशन की लीक हुई वीडियो को देखकर जेनिफर एमिल से मिलने के लिए जेल में आती है। जेनिफर एमिल से कहती है कि तुमने मुझे अपने जेल से भागने की बात क्यों नहीं बताई, और तुम्हारा वीडियो भी बना था जो लीक हो रहा है। जेनिफर पूछती है तुम्हारे साथ वो दूसरा बंदा कौन था। एमिल जेनिफर को बोलता है वो खुद नहीं भागा था, उसे भगाया गया था जादूगर सुप्रीम वोंग ने। और एमिल बताता है कि वो वापस जेल में अपनी सजा काटने के लिए वापस आया था। एमिल कहता है क्योंकि वो सुधर गया है। फिर जेनिफर अपनी दोस्त निक्की को फोन करती है और एमिल की सारी बात बता देती है। निक्की इंटरनेट के जरिए फेसबुक से वोंग की सारी डिटेल निकाल लेती है और वोंग को मिलने के लिए मैसेज भी कर दिया था। जेनिफर फिर पब्लिक से बात करते हुए बताती है कि ये ऐसा शो नहीं है जिससे आपको हर एक एपिसोड में कैमियो देखने को मिले। फिर जेनिफर को रियलाइज होता है कि फर्स्ट एपिसोड में हल्क को देखा और दूसरे में एवोमिनेशन को और तीसरे में वोंग को देखने वाले हैं। फिर हमें टीवी पर न्यूज दिखाई जाती है जहां पर सी हल्क और एमिल ब्लोंस्की की बातें चल रही थी, क्योंकि सी हल्क एमिल ब्लोंस्की की वकील बन गई थी, जिसके कारण जेनिफर को काफी ट्रोल किया जा रहा था। लोग उसके बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे थे। फिर हमें गिडियोन विल्सन भी दिखता है जिसे कई साल पहले एमिल ब्लोंस्की को सजा दिलवाई थी। इंटरनेट पर सी हल्क के साथ जो बवाल चल रहा था उसकी खबर सी हल्क और निक्की को भी थी। जेनिफर कहती है इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और कानून हर किसी को दूसरा मौका देता है और ये मौका एमिल ब्लोंस्की को मिलने वाला है। फिर जेनिफर के पास होलवे की कॉल आती है। वो जेनिफर को अपने पास बुलाते हैं, जहां हम रास्ते में देखते हैं सी हल्क इंटरव्यू देने के लिए मना कर रही थी और कहती है कि ये सभी बातें ये केस खत्म होने के बाद खत्म हो जाएगी। जेनिफर फिर हॉलवे के कैबिन में आ जाती है। वहाँ पर वो डेनिस को देखती है। डेनिस लॉ डिवीजन में वकील को ढूंढने के लिए आया था। डेनिस अपना केस जेनिफर को देने के लिए मना करता है। तभी वहाँ पर एक और वकील आती है, मैलोरी बुक। वो अपना केस पग को दे देता है। फिर हमें पता चलता है कि डेनिस अपनी गर्लफ्रेंड पर केस करने आया था, क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को 1,75,000 का गिफ्ट दिलवाया था। उसकी गर्लफ्रेंड एक लाइट एल्फ है जो अपना रूप बदल सकती थी, जो डेनिस को मशहूर म्यूजिक मैगन डेस्टियाला बनकर बेवकूफ बना रही थी। डेनिस को ऐसा लगता था कि वो एक बड़ी म्यूजिशियन को डेट कर रहा है जिसने ग्रैम अवार्ड जीता था मल्टीवर्स में काफी बार। ये बात सुनकर जेनिफर डेनिस का मजाक उड़ाती है। तभी वहाँ पर अचानक से वोंग आ जाता है, जिसको देखकर सब घबरा जाते हैं। जेनिफर वोंग को अपने कैबिन में ले जाती है, जहाँ पर जेनिफर वोंग का बयान लेती है। वोंग जेनिफर को बताता है कि एमिल सही बोल रहा है। एमिल को वोंग ने ही भगाया था, क्योंकि सुप्रीम मैजिशियन बनने के लिए वोंग को एक तगड़े बंदे की जरूरत थी, जिसके लिए उसने एमिल ब्लोंस्की को भगाया था। और इस बात के लिए वोंग जेनिफर से कहता है कि एमिल को सजा न मिले। जेनिफर उसे एमिल की वीडियो के बारे में बात करती है। वोंग सोचता है कि जेनिफर उसे सभी के दिमाग से वो वीडियो डिलीट करने के लिए कह रही है, जहां पर वो स्पाइडरमैन का रेफरेंस देते हुए कहता है कि सभी के दिमाग से वीडियो नहीं हटा सकता, क्योंकि इससे काफी खतरा हो सकता है। वोंग वहां से जाने लगता है। जेनिफर उसे रोक कर कहती है कि तुम्हें गवाही देनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी गवाही के बिना पैरोल वाले एमिल को नहीं छोड़ेंगे, जिसके लिए तुम्हें गवाही देने के लिए आना होगा। और दूसरी जगह पग भी डेनिस से पूछता है कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को कितने रुपए और क्या क्या गिफ्ट में दिया है। डेनिस बताता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को 1,75,000 के गिफ्ट दिए हैं। ये बात कहकर डेनिस वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर दोबारा डेनिस आ जाता है, जो अजीब तरीके से पफ से बात कर रहा था और अपना केस वापस लेने के लिए कह रहा था। तभी पफ के पास डेनिस का कॉल आता है, जहां डेनिस बता रहा था कि नो पार्किंग वाले डेनिस की कार उठा कर ले गए हैं। तभी वो समझ जाता है कि उसके सामने एसगार्ड की एल्फ लूना बैठी है। जैसे ही वो सिक्योरिटी बुलाने वाला था, तभी लूना वहां से भाग जाती है। फिर हमें डीओडीसी का पुलिस स्टेशन दिखा जाता है, जहां पर रिपोर्टर ने वहां पर अपना डेरा जमा लिया था, जहां पर एमिल ब्लोंस्की का ट्रायल होने वाला था। वो सभी जेनिफर का इंतजार करते हैं। तभी वहाँ पर जेनिफर आ जाती है। तभी रिपोर्टर्स की नजरों से छुपते छुपाते जेनिफर वहाँ से निकल जाती है। न्यूज में ये चल रहा था कि
अवेंजर्स ने अपना मेंबर बनने से सी हल्क को रिजेक्ट कर दिया है। जेल के अंदर हम एमिल को पैरोल जज के सामने पेश होता हुआ देखते हैं, जहां पर एमिल दोस्तों से मिलाता है जो सारी की सारी लड़कियां थी। हम देखते हैं कि केस चालू होने वाला था और वोंग वहां पर नहीं आया था। एमिल कई बार जेल से भाग गया है। वो सीधा जैन को उस आदमी को बुलाने के लिए कहते हैं जिसने एमिल को जेल से भगाया था। जेनिफर को थोड़ा और टाइम मिले इसके लिए वो एमिल को अपना कन्फेशन सुनाने के लिए कहती है, जिससे जेनिफर को थोड़ा और वक्त मिल सके। एमिल बताता है कि उसने अपने तन मन धन से अपने आप को चेंज कर लिया है और वो सुधर गया है, और बताता है कि उसका एक प्लाट है जहां पर वो एक सेंटर खोलेगा और इस चीज में पेन पॉल वाले दोस्त उसकी मदद करेंगे। फिर जेनिफर जेल के काउंसलर को बुलाती है, जिसके अनुसार जेल में एमिल ने की कैदियों की मदद की है, जिसके कारण जेल साफ सुथरा और शांत रहने लगा। जेल की लाइब्रेरियन एमी के अनुसार एमिल के कारण कैदी उसकी लाइब्रेरी में आने लगे और जेल के गार्ड के लिए तो एमिल एक मसीहा था। एमिल ने ही उसकी पत्नी के आतंक से उसको आजादी दिलवाई थी। हम देखते हैं कि जेनिफर बस टाइम पास कर रही थी। अब जज कहते हैं कि हमें ये बताओ कि एमिल जेल से कैसे भागा और क्या कारण था। इस बात के लिए जज जेनिफर पर दबाव डालने लगते हैं। तभी वहाँ पर वोंग की एंट्री होती है, जहाँ पर वोंग बताता है कि उसने ही एमिल को ही जेल से निकाला था। फिर हमें डेनिस का केस दिखाया जाता है, जहाँ पर पफ जज को बता रहा था कि उसके क्लाइंट को एल्फ लूना ने धोखा देकर लूटा है। लूना के वकील के अनुसार लूना एसगार्ड के डिप्लोमा की बेटी है, जिसके कारण उसके पास इम्यूनिटी है। जज उन्हें समझाते हैं कि अभी वो एसगार्ड में नहीं है, जहां पर जज पफ को अगली तारीख का समय देता है, जहां पर वो साबित कर सके। जज के जाने के बाद लूना केस को डिसमिस करने का बयान देती है और पफ गार्ड्स के हाथों लूना को पकड़वा देता है। दूसरी जगह पर वोंग को देखते हैं, जज को सारी बात बता रहा था और कहता है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ऐसा कदम लेना पड़ा और उसने एमिल को अपने साथ चलने के लिए भी कहा था। एमिल नहीं माना और वो अपनी सजा पूरी करने के लिए वापस जेल में आ गया, जहां पर जेनिफर जज को समझाती है कि अब एमिल सुधर चुका है और जज को भी लगने लगा था कि एमिल अब सुधर गया है। जज को डर था कि कहीं वो एबोमिनेशन बन के लोगों को हानि ना पहुंचा दे। इस बात का जेनिफर के पास भी कोई जवाब नहीं था। जेनिफर जैसे ही जवाब देने वाली थी, तभी एमिल अपने जूते निकालकर एबोमिनेशन में बदल जाता है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं और जेनिफर को डर लगने लगता है कि कहीं एमिल बनी हुई बात बिगाड़ ना दे। वहाँ पर गार्ड्स भी आ गए थे और एमिल उन्हें बताता है कि अब उसका कंट्रोल एबोमिनेशन पर भी है, जहाँ जैन सिचुएशन कंट्रोल करके एबोमिनेशन को एमिल ने बदलने के लिए बोलती है। जेनिफर जज को बताती है कि अगर एमिल को भागना होता तो कब का भाग जाता, पर उसने अपनी सजा पूरी की, जिसके कारण उसको एक मौका तो मिलना ही चाहिए। जज जैसे ही एमिल को भगाने के लिए वोंग से बात करने वाले थे, तभी वोंग वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसे लगने लगा था कि वो भी इस केस में फंसने वाला है। बिना किसी की बात सुने वहाँ से भाग जाता है। जेनिफर के बाहर निकलने के बाद भी मीडिया वाले जेनिफर के पीछे लगे हुए थे। हम जेनिफर और निक्की को देखते हैं, जहाँ पर जेनिफर अपने दिन में सारी घटनाओं के बारे में बता रही थी और निक्की कहती है कि एक इंटरव्यू सबका मुंह बंद कर देगा। जेनिफर अभी भी इंटरव्यू देने के लिए मना करती है। तभी वहाँ पर पफ आता है और वो उनको बताता है कि उन्होंने आज तक डेनिस जैसा बेवकूफ इंसान आज तक नहीं देखा। जहाँ पर निक्की और जेनिफर पफ को बताने लगते हैं कि डेनिस कितना बड़ा बेवकूफ है, और इस बात को सुनकर पफ जेनिफर को अपना विटनेस बनाने के लिए कहता है। उन सब की बातें को सुनकर पफ को लगने लगता है कि जेनिफर ही प्रूफ कर सकती है कि डेनिस कितना बड़ा बेवकूफ है। जहाँ पर जेनिफर जज के सामने डेनिस की बुराई करते हुए कहती है कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है, और सभी लोग डेनिस के मजे लेने लग जाते हैं। और जेनिफर की गवाही के कारण डेनिस को $1,75,000 वापस मिल जाते हैं और लूना को जज के रूप में आने के कारण 7 दिन की सजा होती है। हम दूसरी जगह पर रियल मैगंडा को भी देखते हैं, जो इस केस का मजा ले रही थी। बाहर निकलते हुए जैन को एक आइडिया आता है। वो जज को बताती है कि एमिल बाहर निकलकर कभी भी एबोमिनेशन में नहीं बदलेगा। अगर एमिल एबोमिनेशन बना तो
उसको वापस जेल में डाल दिया जाएगा। सभी जज सभी सबूतों के साथ एमिल को छोड़ने का वादा करते हैं, जिसके अनुसार एमिल को हर समय एमी विड्रो पहनना होगा और ये सभी शर्तें एमिल को मंजूर थी। एमिल जेनिफर को उसका केस लड़ने के लिए शुक्रिया कहता है। फिर हम न्यूज में जेनिफर को देखते हैं, जहाँ पर रिपोर्टर उससे बेफालतू के सवाल पूछता है, जिससे ना तो जेनिफर की इमेज बदलती है और ना ही सी हल्क की। तभी हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर जेनिफर अपने घर पर जा रही थी। तभी जेनिफर पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। उनके हथियारों को देखकर पता लगता है कि उन्होंने ये हथियार न्यू एसगार्ड से चुराए हैं। जेनिफर भूल गई थी कि वो सी हल्क में बदल सकती है। फिर वो सी हल्क में बदल जाती है और सभी को उठा उठा कर पटकती है। तभी उनमें से एक बंदा सी हल्क को इंजेक्शन देता है, जो सी हल्क के शरीर से टकराकर टूट जाता है और वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो सी हल्क को लूटने नहीं बल्कि उसको किडनैप करने के लिए आए थे अपने बॉस के कहने पर। अब उनका बॉस कौन है ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।